जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एमसीक्यू सीरीज के सेक्शन में कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यहाँ पे हम 20 से 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आपको अंत में ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ईमेल एप्लीकेशन में सीसी के संक्षिप्तीकरण क्या है। सीसी बोले तो आपका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा ईमेल में, तो सीसी जो है ना कार्बन कॉपी का शॉर्ट फॉर्म है सीसी। तो ईमेल जब डालते हैं तो कार्बन कॉपी यानी एक ही प्रति बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए कार्बन कॉपी सीसी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है, वो होता है जिसमें आप उपयोगकर्ता के द्वारा यानी हमारे द्वारा कंप्यूटर को जिस माध्यम से यानी जिस डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाएगा वो इनपुट डिवाइस है, और वो जिस माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो आउटपुट है। तो इसमें से जो प्रिंटर है ना ये आउटपुट है यानी इनपुट नहीं है, तो यही एक इसका राइट हो जाएगा। बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गैंट चार्ट को आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो गेट चार्ट जो है, चार्ट क्या होता है जिसमें आप डेटा भी डाल सकते हो और चित्र भी डाल सकते हो, पिक्चर्स भी। तो गेट चार्ट को जो तैयार करते हैं एमएस एक्सेल आपका 2007 की मदद से तैयार कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे कि फाइलों के रूप में संग्रहित किया गया एक एक्सेल डॉट डॉट दस्तावेज कहलाता है। तो फाइलों के रूप में अगर एक्सेल में आप बहुत ज़्यादा काम कर लिए और उनको फाइल के रूप में बनाना चाहते हो तो उसे बोलते हैं वर्कशीट। तो फाइलों की अगर एक्सेल की फाइल है तो उसको क्या बोलेंगे आप, वर्कशीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एमएस वर्ड में अगर आप किसी वर्ड को रेखांकित बोले तो अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे। तो कंट्रोल प्लस यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें यानी यूजर को वेब पेज यानी वेबसाइट का पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे आप बोलते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। तो इंटरनेट ब्राउज़र इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें नहीं है। तो एक कंप्यूटर बूट यानी ओपन ही नहीं हो सकता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बूटिंग प्रोसेस जो होता है जब कंप्यूटर को आप चालू करो तो ऑन हो और ऑन होने के बाद थोड़ी देर बूट करता है। ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स हो गया आपका। ठीक है। अगला देखेंगे कि एमएस डॉक्यूमेंट में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो आपको ये बताना था। तो यहाँ से एमएस आपका डॉक्यूमेंट में पंक्तियों और स्तंभों की जो न्यूनतम संख्या होती है ये बताना था। तो न्यूनतम एक पंक्ति और एक आप स्तंभ यानी कि रो और कॉलम पूछा था। तो मिनिमम आप एक रो और एक कॉलम तक काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि चरित्र आकार और टाइप फेस बदलने के लिए एमएस वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग किया जाता है। यानी कि एमएस वर्ड 2007 में कैरेक्टर का फ़ॉन्ट बदलना है, टाइप फेस बदलना है, तो कौन से आप मेनू का यूज़ करेंगे। तो एमएस वर्ड में अगर कैरेक्टर वगैरह का आकार बदलना है ना तो आप क्या करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और होम मेनू में ही वहाँ पे आपको एमएस वर्ड में ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट सीपीयू का हिस्सा नहीं है। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और उसका हिस्सा कौन नहीं है ये बताना है। तो प्रोग्राम यूनिट तो एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है। बाकी स्टोरेज, एनली और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी दस्तावेज को प्रिंटिंग के लिए रेंज का चयन करने के लिए किस विशेष वर्ण यानी कैरेक्टर का यूज किया जाता है। तो अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो रेंज क्या होनी चाहिए प्रिंटिंग की, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, कौन सा वर्ड। तो उसके लिए हाइफन वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाइफन वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक सेकेंड, हाँ रुकिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या आपके कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी भी आइटम तक पहुंचने के लिए एक लिंक है जो कोई प्रोग्राम, फोल्डर आदि में होता है। तो देखो
यहाँ पे आपको ये पूछा है कि कंप्यूटर के अगर आप किसी नेटवर्क या आइटम में पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक क्या होता है। तो लिंक हमेशा शॉर्टकट होता है, यानी शॉर्टकट लिंक के थ्रू अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप में ही शॉर्टकट कोई लिंक रख देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपको किसी भी प्रोग्राम फोल्डर में पहुंचने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। ठीक है, तो लिंक इसका आपका शॉर्टकट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका आंसर होगा आपका शॉर्टकट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट समूह संबंधित नहीं है। तो फ़ॉन्ट जो होते हैं यानी कैरेक्टर का आकार जिसमें फ़ॉन्ट रहते हैं, आकार डिज़ाइन, वो किस में संबंधित नहीं है। तो फ़ॉन्ट का व्याकरण नहीं कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का व्याकरण नहीं कर सकते हैं यानी किसी भी कैरेक्टर का, लेकिन आप उसका श्रिंक कर सकते हैं, साइज बना सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड 2007 में। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स होता क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो एक प्रकार का प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन आजकल लेज़र प्रिंटर बहुत यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वां है कि अनचाही वाणिज्यिक ईमेल के रूप में जाना जाता है ऐसे मेल जो आपकी कंपनी भेजती रहती है, फालतू मेल जिसका आपको यूज नहीं है, आप यूज नहीं करते, तो उसको स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैम। ऐसे मेल जिसको मेरी ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन वो लोग फालतू में ही बार बार भेज के परेशान करते रहते हैं, उसे बोलते हैं स्पैम। ठीक है, अगला है कि MS वर्ड में आप एक पेज ब्रेक डॉट डॉट से कर सकते हैं, यानी MS वर्ड आप चला रहे हैं तो एक पेज को ब्रेक करके अगले पेज में अगर पहुंचना है तो किसके द्वारा पहुंचेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और कंट्रोल इंटर दबाएं, यानी कर्सर को एक जगह रखें जहां से पेज को ब्रेक करना है और कंट्रोल इंटर दबा दें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर इनपुट कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, प्रसंस्करण कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो केवल मनुष्य के अंदर होती है। तो थिंकिंग इसका सही आंसर हो जाए, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, थिंक नहीं कर सकता। अगला है कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड ट्रांसमिशन का रूप जाना जाता है। तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन के रूप में इनमें से क्या जाना जाता है। तो इनमें से जो ब्रॉडबैंड का नेटवर्क है ना, तो ब्रॉडबैंड को बोलते हैं हाई स्पीड कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन। बोलते हैं ना कि ब्रॉडबैंड लगवा लिया है अपने घर में वाईफाई के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से आप MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करके किस चयनात्मक को पेस्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में अगर आप पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज करेंगे तो क्या कर पाएंगे, तो MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड से आप केवल मान्यता, केवल स्वरूप, केवल सूत्र, यानी तीनों का यूज कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी कि ये सभी काम आप कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के द्वारा MS एक्सेल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में J6 जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ क्या है। यानी एक्सेल में अगर J6 लिखा है तो उस अल्फ़ा न्यूमेरिक का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा ये होता है सेल एड्रेस, यानी कि एक्सेल में इस तरह के आपके लाइनें बनी होती हैं। तो एक जो आपका ये बनता है ना, यानी कि रो और कॉलम से मिला के, तो इसको सेल बोलते हैं। एक एक खाने यानी डिब्बों को सेल बोलते हैं, और उसी सेल के एड्रेस को J1 J2 J3 से दर्शाते हैं। तो J6 क्या हो जाएगा, एक सेल एड्रेस हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस MP पटवारी 2023 के सेगमेंट में MCQ सीरीज़ में कंप्यूटर के। तो आपको इसमें से बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।